bus service with a bus leaving in either direction after every t minutes. जैसे हम कहें कि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रेगुलर बस सर्विस हर 10 मिनट बाद बस जाती है, ठीक है, आफ्टर एवरी t minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in a direction A to B notices that a bus goes past him after every 18 minutes. जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में हर 8 मिनट 18 मिनट बाद उसको एक बस क्रॉस करती है और सामने से आने वाली हर 6 मिनट बाद उसको मिलती है. व्हाट इज टाइम पीरियड टी ऑफ बस सर्विस? क्वेश्चन क्लियर हुआ? व्हाट इज टाइम पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस? What is time period T of the bus service? अब देखो क्वेश्चन सर एक बार दोबारा सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो, समझ नहीं पढ़ो. आया. हाँ समझो समझो. कहना दो टाउन है ए एंड बी, हर 3 मिनट बाद बस चलती है. जैसे हम बात करें कि दिल्ली चंडीगढ़ की बात है तो हर 5 मिनट बाद बस जाती है, ठीक है. और दिल्ली से हर 5 मिनट बाद बस आती है. यहां से गाड़ी, यहां से गाड़ी, ठीक है. Yes, Two towns sir. A and B connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t. A man cycling with a speed of 20 km per hour. यहां से एक मैन साइकिल कर रहा है जिसकी स्पीड है 20 km पर आवर. तो पीछे से आने वाली की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? माइनस के प्लस? प्लस. सोच के बोल. माइनस. सेम डायरेक्शन में आ सकता. माइनस. सेम डायरेक्शन में माइनस. सेम डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन. और सामने वाले की रिलेटिव वेलोसिटी v plus 20 किलोमीटर पर आवर. सेम डायरेक्शन में जाने वाले की रिलेटिव वेलोसिटी v minus 20, सामने से जाने वाली v plus 20, ठीक है. बस मीट्स आफ्टर एवरी 18 मिनट्स. यहां पे बस मीट्स आफ्टर एवरी 6 minutes. Bus meets after every 6 minutes. ठीक है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस. सर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस स्पीड. टाइम कितना है? 18 मिनट्स. डिस्टेंस v into t कर दूं. वेलोसिटी एंड आफ्टर एवरी टाइम t. यस सर. स्पीड क्या है? सर v minus 20. v minus. इधर देख बेटे. 6 मिनट्स. डिस्टेंस v into t. तो over v minus plus 20. v plus 20. ओके. यहां तक कुछ स्टेप कोई दिक्कत? No, सेम sir. डायरेक्शन में No, जाने sir. वाली वेलोसिटी क्या कर दी? माइनस. अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेलोसिटी क्या कर दी? ऐड. तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v minus 20. यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v plus 20. ठीक है. टाइम कितना था? 18 मिनट. डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम अपॉन v minus 20. टाइम 6 मिनट्स. डिस्टेंस v into t अपॉन स्पीड v plus 20. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? 18 v minus 20 is vt. It is 6 v plus 20 is vt. चेक करो. दो इक्वेशन बन गई vt vt.
कर दूं बेटे? Yes, sir. तो मेरे पास अगर इक्वेट करूं 80 b माइनस 20 इट इज 6 b प्लस 20, ये कट के 3 आ गया, 3b माइनस 60 इक्वल टू b प्लस 20, इसको दे लेंगे, इसको देगा 3b माइनस b इज 2b इज 80, तो b कम्स टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। चेक करो पहला कंसेप्ट। अगर मेरे को टाइम निकालना है, अब देख मैं यूनिट्स के साथ काम करूंगा। 6 मिनट्स वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इंटू टी अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, 6 मिनट्स 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टी। किलोमीटर पर आवर कटे, एक जीरो कटी, 6 6 36, 36 by 4 9 मिनट्स इक्वल टू टी। देखो जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे मिनट्स है, राइट हैंड साइड पे किलोमीटर पर आवर है, इसलिए मैंने यूनिट्स के साथ कैलकुलेशन की है कि किलोमीटर पर आवर कट गया, टी किसमें बचा, मिनट्स में बच गया। ठीक है बेटे? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 65th, कर दो बोर्ड क्लीन बेटे? So 1 minute. कोई डाउट है, फिर से पूछना चाहते हो? हर्षिता, अनुष्का, ओम, जपलीन, मान्या? No. सर यहाँ पर या 6 मिनट्स को आवर्स में सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आंसर गलत आता है क्या? नहीं, टाइम वेस्ट होगा जपलीन। ओके सर। कन्वर्जन पे क्यों जरूरत है हमें टाइम वेस्ट करने की? कटिंग हो ही रही थी बेटे। हाँ जी। करना कर लो, कोई इश्यू नहीं। करके दूं? नो सर। 65 पढ़ो, देखो द इंजीनियर ऑफ अ ट्रेन, ध्यान से करें 65। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया सर्दियों में, सुना ना? Yes, sir. क्यों होता है एक्सीडेंट कई बार? फॉग। वेरी गुड, फॉग। फॉग के अंदर सामने वाली ट्रेन दिखती ही नहीं है, तो पीछे से आके हिट कर सकता है ट्रेन। Yes, sir. ऐसी गाड़ी में भी ये होता है कि पीछे से हमें पता ही नहीं आके गाड़ी है, हम पीछे आके हिट कर देते हैं गलती से। तो देख क्या कहता है, द इंजीनियर ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड v1, की क्या स्पीड है मेरी? V1. और सामने V1. फ्राइट ट्रेन किसको बोलते हैं? मालगाड़ी। उसकी स्पीड क्या है? V2. कितना डिस्टेंस आगे है? D distance. D distance. लोअर स्पीड है कि ज्यादा स्पीड है? Sir, lower speed है. तो क्या होगा, मेरी स्पीड ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम है, ट्रैक तो एक ही है ना, मैं ऐसे तो निकल ही नहीं सकता। सड़कों पे हम गाड़ी निकाल लेते हैं, ट्रेन निकाल सकते हैं ऐसे? नहीं सर. तो क्या होगा, मैं जाके हिट हो जाएगा. हिट कर दूं। तो मैंने देखा कि ट्रेन है, मैंने क्या किया, ब्रेक लगा दी। Yes, sir. रिटार्डेशन क्या है? अल्फा। तो कहता है Alpha. हाँ, तो कितना, क्या केस है कि कोलिजन बच जाए और क्या सिचुएशन है कि कोलिजन हो जाए। कि मैंने कोशिश तो की ब्रेक लगा के रोकने की, बट फिर भी ट्रेन रुकी नहीं और हिट हो गया। ठीक है?
अब देख, ये ट्रेन B2 से चल रही है, ये ट्रेन B1 से चल रही है, डिस्टेंस कितना है D। उस ट्रेन को पता है पीछे कोई आ रहा है? नो सर। उसको नहीं No, पता, sir. ठीक है ना। वो अपना चुपचाप अपने ट्रैक पे चलती जा रही है। ब्रेक इसने लगानी है, इसने लगानी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनी? V2 माइनस V1। और अगर मैं चाहता हूं कि कोलिजन ना हो, तो उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि मेरे को रुकना पड़ेगा। मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. अभी कोलिजन बच सकते हैं, नहीं तो कोलिजन होगी। मस्ट बी 0 टू अवॉइड कोलिजन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगा दे? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2ax, 0 का स्क्वायर माइनस b2 माइनस v1 का स्क्वायर 2 माइनस अल्फा इंटू डी। ये में नेगेटिव नेगेटिव कटा, तो d क्या आ गया? b2 माइनस v1 का स्क्वायर 2 अल्फा। तो इफ d is greater than b2 minus v1 का स्क्वायर 2 अल्फा, नो कोलिजन। अगर d कम है, b2 minus v1 का स्क्वायर 2 अल्फा। सपोज करो डिस्टेंस 2 किलोमीटर आता है, तो अगर मैं 2 किलोमीटर से पहले रुक जा गया तो बच गया। अगर 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया तो हिट हो गया। सर एक बार दोबारा बताना। बिल्कुल। ओम, मेरी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। इनिशियल b2 माइनस v1 आएगी ना, वो इनिशियल लेके चलूंगा, फाइनल 0 आएगी वो तो, ठीक है। द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि अगर मेरे को रुकना है, अगर मेरे को रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। यस सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, पीछे वाली ट्रेन तेज चल रही है, अगली ट्रेन स्लो चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस v2 माइनस v1 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0 टू अवॉइड कोलिजन। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो 0 माइनस u की जगह क्या डाला? v2 माइनस v1 का स्क्वायर 2 माइनस अल्फा इनटू डिस्टेंस d, यस सर। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा जो एक्चुअल स्पेसिंग है, या बेशक मैं इसको x डाल देता हूं, ऐसे कर देते हैं बेटे, इसको x डाल देते हैं, ये x है, ये x वो डिस्टेंस है जो वो चलेगी। अगर डिस्टेंस x से बड़ा है तो मेरी कोलिजन नहीं होगी, मैं बच जाऊंगा। बट अगर ये डिस्टेंस d से कम है, जो एक्चुअल डिस्टेंस था, तो मेरी कोलिजन ओके हो जाए। ओके सर। नेक्स्ट देखो बेटा, वन, सॉरी 60th एंड 61 दो रह गए, 62 और 66 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। पहले 60th करते हैं। 60th तृप्ति रीड करो और समझाओ क्या कहता है। So, an automobile and a truck starts from rest at the same instant, with the automobile initially at some distance behind the truck. The truck has a इससे क्या पता constant. लगा? सर जो ऑटोमोबाइल और ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एट सेम इंस्टेंट। यानी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, सर इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है। वेरी गुड। अब देख, ओम स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं बुढ़ा हूं, ठीक हूं, ठीक है ना ओम?
sir. अगर रेस लगाए तो कौन जीतेगा, तू क्या मैं? So वो जीतेगा। हाँ, वो जीतेगा बिल्कुल। तो मैंने और ओम ने रेस लगाई, बट मैंने कंडीशन रख दी कि यार मैं बुढ़ा आदमी हूं, तो अगर मेरे को थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलना चाहिए बुढ़े का, बुढ़ा होने का। हाँ है ना ओम? Yes yes sir। sir. तो क्या Yes, sir. दो कंडीशन है बेनिफिट लेने के लिए। मैं कहूंगा एक, ओम मैं भागना शुरू करूंगा, तू मेरे से 3 या 4 सेकंड बाद भागना, ठीक है? Yes sir। ताकि मैं कुछ डिस्टेंस आगे निकल जाऊं। या दूसरी, बट इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है। तो Same है। ट्रक वाला क्या कहता है, ये गाड़ी वाले को तू कुछ डिस्टेंस पीछे से स्टार्ट हो, ठीक है? तो मैंने ओम को क्या कहा, भैया ये 100 मीटर की रेस है, ठीक है? तू एक काम कर, तू 20 मीटर पीछे से भागना शुरू कर, ठीक है? तू तेज भागता है ना, तो मेरे को उम्र का बेनिफिट मिल गया। Yes sir। तो ये जो 20 मीटर में गैप ओम कवर करेगा, तो हो सकता है मैं जीत जाऊं, हो सकता है ओम जीत जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। द ट्रक एक्सेलेरेशन है 2.2, एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रक 2.2 मीटर पर सेकंड के। तो क्या, अगर मेरे को भागना है तो मेरे को एक्सेलेरेट करना पड़ेगा। पीछे से ओम की स्पीड, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन कार 3.5 मीटर पर सेकंड के। बोलो ठीक है जी? yes sir. The automobile overtakes the truck when the truck has moved 60 मीटर। यानी कि जब मैंने 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ओम ने मेरे को ओवरटेक कर दिया, ठीक है जी? ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन, अनुष्का, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अनुष्का कोई आंसर नहीं दे रहे बेटे आज। नमन, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटे? मान्या, तो x plus 60 मीटर। वेरी गुड। और ट्रक ने? 60 मीटर। 60 मीटर। दोनों का टाइम सेम के डिफरेंट? सर दोनों का टाइम सेम होगा। सेम, क्योंकि दोनों इकट्ठे स्टार्ट किए थे, ठीक है? Yes sir। तो अगर मैं कार की इक्वेशन बनाता हूं, तो ये लगा सकता हूं ut प्लस हाफ एटी Yes। है ना? तो डिस्टेंस कितना है कार का? 60 प्लस एक्स 0 1/2 एक्सेलेरेशन 3.5 टी स्क्वायर। तो 60 प्लस एक्स हाफ इंटू 3.5 टी स्क्वायर। चेक करो, पहली इक्वेशन आ गई। Yes sir। और ट्रक के लिए क्या इक्वेशन आई? एस इज ut Plus प्लस half हाफ 80 एटी square। स्क्वायर, डिस्टेंस 60, इनिशियल वेलोसिटी 0 1/2 into 2.2 t square। तो 60 is 1.1 t square। yes or no? Yes sir। तो 60 Yes, यहाँ पे sir. क्या डाल दूं 1.1 t square। Yes sir। 60 की वैल्यू 1.1 t पर डाल दो। ठीक है, 1.1 t square डाल दूं। Yes, sir. ओके, लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट, इतना पंगा लेने की जरूरत नहीं, दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहां से क्या बना, t square is 60 divided by 1.1, t क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 60 divided by 1.1। चेक कर, सीधे निकला है। बोलो। सर Yes, हम sir. 60 1.1 t पर क्यों नहीं लिया? नहीं बेटे, यहाँ पे फिर एक्स भी वेरिएबल आ जाना था ना मेरे बच्चे। अच्छा ओके सर। मेरे बाद में रेस्ट है। अब ये टी की वैल्यू जो भी आएगी वो यहां डाल दो, एक्स के लिए सॉल्व कर लो। वुड यू बी एबल टू डू इट और नॉट? यस सर।
sir. अब बताओ कोई डाउट? ओम बाबू क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें? बोलो बेटा, कर दो रब। Yes, sir. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टू ट्रेन्स each having a speed of 30 km per hour are heading towards each other on a same straight track. ठीक है? A bird that can fly at 60 km per hour flies from one train to another train, उसको टच करता है, वापस आ जाता है। ठीक है क्वेश्चन? ऐसे वो मल्टीपल चलता रहेगा। वो पूछता है पहला कितने चक्कर लगाएगा? सर इस तरह से तो वो इन्फिनाइट चक्कर लगा सकता है बार 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 बार। हाँ जी, बट प्रूव भी करना है ना। कहता है कितने Yes. चक्कर लगाए बिफोर द ट्रेन्स मीट। ये अक्सर क्वेश्चन इंसान बच्चे गलत कर देते हैं। उनको लगता है क्योंकि ट्रेन्स को मीट करने में कितना डिस्टेंस टाइम लगेगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक ट्रेन की 30, दूसरी ट्रेन की 30, डिस्टेंस कितना है 60, है ना? Yes, sir. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 60। और टाइम 1 आवर। 1 एक hour. घंटे बाद दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी। Yes, sir. तो लिखे, तो सबसे पहला पार्ट, ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर, वन कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 60 है। 61. 61. और दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर, बीच का गैप 60 किलोमीटर। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इट इज 30 प्लस 30, 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर। तो टाइम कितना आया? 60 by 60, 1 hour, that is trains will meet after 1 hour. Check करो, trains will meet after 1 hour. Trains will meet after 1 hour. अब ये बर्ड उड़ के जा रहा है किस स्पीड पे? 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द सेकंड ट्रेन।
bird start flying from first train towards the second train. Therefore, relative velocity of bird with respect to train, it is 60 plus 30 train 2 ऐसे लिख देते हैं. See 90 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर. Therefore, time, distance upon speed 2/3 hour. Yes or no? Check करो. पहली चीज. अब ये देख, ये इनिशियल सेपरेशन थी 60. ये 2/3 आवर में बर्ड यहां से सेकंड ट्रेन पे पहुंचा. क्या इतनी देर में ट्रेनें रुकी रही? सर रुकी No, होगी. sir. नहीं बेटे तृप्ति, ट्रेनें तो चलती जा रही हैं. बर्ड भी चल रहा है, ट्रेनें भी चल रही हैं. ओके सर. तभी तो ट्रेनें मीट करेंगी आफ्टर 1 आवर. ओके सर. मान्या क्लियर? नमन, जपलीन बेटे. Yes, sir. In this time interval, trains are moving. So distance covered it is 2/3 into 60. It is 40 किलोमीटर. अब 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तो डिस्टेंस गैप कितना रह गया? 60 minus 40 it is 20. चेक करो, यहां तक क्लियर है सारी बात? मान्या क्लियर? मैं फिर से क्लिक कर. बर्ड फर्स्ट ट्रेन से सेकंड ट्रेन की तरफ गया. बर्ड की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 60 प्लस 30 90 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना था? 60. टाइम कितना लगा? 2/3 आवर. इन दिस टाइम ट्रेन्स आर मूविंग. तो डिस्टेंस कवर्ड 2/3 into 60 40 किलोमीटर पर. तो गैप कितना बना? 60 minus 40 is 20 किलोमीटर. तो अभी गैप से 20 किलोमीटर का रह गया. अब ये कौन सा ट्रिप था? इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रिप. फर्स्ट ट्रिप. ठीक है. दिस इज फर्स्ट ट्रिप. अब ट्रेन सेकंड से फर्स्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगी. सेकंड ट्रिप स्टार्ट कर. इधर से रब कर दूं कि फोटो खींच के भेजूं? सब हो गया और अब कर दो. Birds start flying from train 2. ठीक है. Towards the train 1. Relative velocity with respect to train 1 90. डिस्टेंस कितना था? 20. 2/9 आवर. ठीक है. In this time interval, the trains are moving distance covered 2/9 3. It is 40/3 किलोमीटर. ठीक है. Yes, sir. यस. सर फिर जो थर्ड ट्रिप है उसमें ट्रेन 1 से ट्रेन 2 पर और पास आ जाएंगी.
और बर्ड कब तक चलता जा रहा है, पहले से दूसरा, दूसरे से फिर पहला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जब तक दोनों ट्रेन मीट ना कर जाए। तो चेक फटाफट लिखो बेटा, 7-8 मिनट्स रह गए, खत्म कर टॉपिक। ठीक है, vocabulary से सेकंड ट्रिप वाला पार्ट। Yes, sir. हर्षिता, जपलीन, नमन। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास इसका मतलब अगर मैं बर्ड को लेके चलूं तो फर्स्ट ट्रिप कितना था, 2/3 आ। सेकंड ट्रिप कितना बना, 2/9 आ। इट कैन बी रिटन एज 2/3 का स्क्वायर आ। तो थर्ड ट्रिप कितना बनेगा, 2/27 आवर्स। इट इज 2/3 का क्यूब आ, एंड सो ऑन। Yes or no? Therefore, Yes, Yes. sir. for nth trip, time 2 divided by 3 raised to power n r. Yes, sir. Total time t1 plus t2 plus t3 plus tn is equal to 1 r. उसके बाद 1 आ रहा है ना, कब तक उड़ Yes, रहा है, sir. जब तक ट्रेन चल रही है। इट इज 2/3, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का क्यूब प्लस प्लस 2 raised to power 3 2/3. is 1, 2/3 कॉमन, 1 plus 1/3, 1 plus 3 का स्क्वायर, 1 upon 3 raised to power n minus 1 equal to 1। चेक करो। ठीक है, इधर से रब कर दो बेटा बर्ड वाला पार्ट, ये लेफ्ट साइड। Yes, Yes, sir. sir. ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आप लोगों ने मैथ्स में कर लिया होगा एपीजीपी कईयों ने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड, ऐसे सो ऑन। तो सम ऑफ जीपी इट इज a 1 minus r raised to power n, ठीक है, अपॉन 1 minus r, क्लियर। तो 2/3 a फर्स्ट टर्म 1, 1 minus 1/3 raised to power n, 1 minus 1/3 is equal to 1, 2/3 1 minus 1/3 raised to power n divided by 2/3 is 1। तो 2/3 कटे, 1 minus 1/3 is 1, 1/3 raised to power n is 0, implies n infinite, because anything divided by infinity is 0। So यहाँ sum of geometric progressions लगाया ना आपने? ज्योमेट्रिक इट इज n टर्म्स के लिए होता है a 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r। a Okay. 1 है फर्स्ट टर्म, 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकलती है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, 1 minus 1/3 raised to power n upon 1 minus 1/3 is 2/3, 1 minus 1/3 raised to power n, it is 2/3, 2/3 कटे, 1 minus 1/3 n, 1 आ गया।
सर इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। कितना आएगा? बर्ड की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू मीट द ट्रेन्स? 1 hour. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड? सर 60 किलोमीटर। आपने बताया, मैंने तो नहीं बताया। यस